Hello students, good morning. I will start second lecture of aromatic compounds. In the first lecture, we have already discussed preparation of benzene as well as addition reaction of benzene. Now, today we will discuss very important reaction of benzene, which is substitution reaction. So substitution reaction come on page number 11. लेकिन पेज नंबर 11 से पहले अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे विच इज ऑन पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 पे आपको दिया है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल डिस्कस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीन्स क्या होगा? मीन्स मैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पे अटैक कराऊंगा और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के H+ आयन के साथ सब्स्टिट्यूशन करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बेंजीन इटसेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. बेंजीन इटसेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. वाइल अगर मैं इस पे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊंगा तो बेंजीन अपने H+ को डोनेट करके H+ का सब्स्टिट्यूशन करके यहां पर जो रिएक्शन शो करेगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में व्हाट इज द मींस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल का मींस होता है ऐसी स्पीसीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो. तो जनरली बेंजीन पे अपन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे और बेंजीन के H+ का डिस्प्लेसमेंट करेंगे बाय द इलेक्ट्रोफाइल. दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. पेज नंबर 13 पे आपको दिया है मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जो मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूंगा वो ही मैकेनिज्म अपने को अपने सिलेबस में जो रिएक्शन है लाइक हैलोजिनेशन, लाइक सल्फोनेशन, लाइक नाइट्रेशन, लाइक फ्रीडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन, लाइक फ्रीडल-क्रॉफ्ट असाइलेशन, सब में वो ही मैकेनिज्म आपको अप्लाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री स्टेप्स ऑफ रिएक्शन होता है. पहले स्टेप में वी विल फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल. पहला स्टेप ऑलवेज होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सेकेंड रिएक्शन, जैसे ही आप रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन कराओगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग और बेंजीन पे फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन. तो इन द सेकेंड स्टेप वी विल फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. In the second step, we will form formation of carbocation on benzene ring. And in the third step, अपन डिस्कस करेंगे अपना जो प्रोटॉन है बेंजीन के ऊपर, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन का मतलब यहां पर H+ से होगा. सो किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यू हैव 3 steps. I will discuss 3 steps of substitution. फिर पेज नंबर 11 में अपन हेलोजिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल 3 steps. पहला, मैं इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन करूंगा. सेकंड स्टेप में मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊंगा बेंजीन रिंग पे और बेंजीन में कार्बोकेटाइन फॉर्म करूंगा. और थर्ड, मैं बेंजीन रिंग से प्रोटॉन का रिमूवल करके प्रोटॉन को निकाल के मैं एक फाइनल प्रोडक्ट बना लूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको 2 चीजें मेंशन करना है. बेंजीन ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन ऑलवेज अंडरगो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैज 3 स्टेप्स. वन बाय वन पेज नंबर 13 पे मैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको दिखा रहा हूं. सबसे पहले, किसी भी सब्स्टिट्यूशन में आपके पास 3 स्टेप्स रिएक्शन होता है. पहला स्टेप ऑलवेज होगा स्टेप नंबर 1 ऑलवेज होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के लिए अपन रिएजेंट एंड जो भी आपको कैटलिस्ट दिया है दोनों का रिएक्शन करा. इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएजेंट और कैटलिस्ट दोनों का रिएक्शन कराओगे. वहां से आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा. जैसे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, स्टेप नंबर 2 में इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ
and formation of carbocation. कार्बोकैटायन आपके पास फर्स्ट स्टेप पे बना इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे और बेंजीन पे बनाएगा कार्बोकैटायन। देखो कैसे, यू हैव ए बेंजीन रिंग और जब आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो समझो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन। जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा यू विल हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यू हैव टू डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर है H एंड यू हैव वन लेस वैलेंसी, सो पॉजिटिव चार्ज इज हियर ओनली। When electrophile attack on this carbon, this double bond is break. जैसे ये बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल से यहां पर अटैच होगा, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड कार्बन पे प्रेजेंट चार्ज इज नोन एज कार्बन पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकैटायन। नाउ जो रिंग पहले आपका एरोमेटिक था वो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन दिस पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विद दिस डबल बॉन्ड and this double bond is resonance stabilized with this bond. So make it very clear, whenever electrophile attack on benzene ring, this bonds is attached with electrophile, one hydrogen already is there, one hydrogen is already there, so is carbon ka valence is 3, so that this is positive charge and carbon contain when positive charge known as carbocation. Now this benzene ring have aromatic character. Now this is not aromatic character because this is 4 pi electron system. You have two double bonds, you have 4 pi electron system, यहां पर था 6 pi electron system. एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हुआ है लेकिन अभी भी आपकी रिंग में स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हुआ है इसके कारण क्योंकि दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। वी नो दैट इन एनी एरोमेटिक कंपाउंड एवरी कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो this positive charge is resonance stabilized, so this positive charge is always delocalized in this ring. जैसे ही मैं इस डबल बॉन्ड को यहां पर डाल दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा एंड यू विल गेट अनदर स्ट्रक्चर। यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, डबल बॉन्ड एंड इधर आपके पास H और यहां पर है E। जैसे ही मैं इस डबल बॉन्ड को यहां पर डाल दूंगा पॉजिटिव चार्ज यहां की तरफ माइग्रेट करेगा एंड यू विल हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड, यहां पर है H, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल एंड पॉजिटिव चार्ज हियर होंगे। आपका पॉजिटिव चार्ज पहले यहां पर था, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया, मींस पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, मींस आपका जो रिंग है उसमें अभी भी रेजोनेंस है। सो नाउ वी कैन से द ओवरऑल स्ट्रक्चर में आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ओवरऑल रिंग में डीलोकलाइज्ड हो रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। व्हाई? बिकॉज जैसे ही आपने इसका बॉन्ड ब्रेक किया यू हैव ओनली प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर स्ट्रक्चर, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर में अपन ने इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म किया, दूसरे में अपन ने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया ऑन द बेंजीन रिंग, आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया। ये मैं ओनली आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस में जा रहा है, आपको इतना आना चाहिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको राठी सर ने सिखाया हुआ है इन द जीओसी चैप्टर। सो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना जिसमें आपने एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर दिया है। नाउ थर्ड स्टेप, जैसे ही आपके पास सेकंड स्टेप में आपने कार्बोकैटायन फॉर्म किया, थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था, थर्ड स्टेप में आप H+ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करेंगे। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आपका सेकंड स्ट्रक्चर में बना था। यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड, यहां पर है H, यहां पर है E, यहां पर है H और यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं इस प्लस चार्ज को यहां से निकाल दूंगा ये वाला बॉन्ड यहां एग्जिस्ट होगा एंड यू विल हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आपके पास जैसे आपने इस H+ को यहां से निकाल दिया, दिस सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट ओवर हियर, नाउ यू हैव डबल बॉन्ड। सो अगेन आपके रिंग में डबल बॉन्ड आ गया एंड दिस पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल जाएगा। सो मेक इट वेरी क्लियर कि फर्स्ट स्टेप में ऑलवेज यू जनरेट
इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड में यू विल ऑलवेज अटैक इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग एंड विल फॉर्म कार्बोकैटायन। एंड थर्ड में कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, आप जहां पर आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया वहां से आप H+ को निकाल दीजिए। H+ इज नोन एज प्रोटॉन। जैसे आप प्रोटॉन को निकाल देंगे आपके पास जो सिंगल बॉन्ड था वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड you again have aromatic character in the benzene ring. Now please पेज नंबर 13 पे जो स्टेप्स है वो अच्छे से देख लीजिए। हर एक रिएक्शन में आपको तीनों स्टेप लिख के रिएक्शन को सॉल्व करना है। पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब अपन अलग अलग रिएक्शन करेंगे तो आपको अपने आप समझेगा। सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, दिस इज स्लो स्टेप्स। स्लो स्टेप्स क्यों है उसका रीजन आप लिख लीजिएगा। व्हाई दिस इज द स्लो स्टेप, व्हाई दिस रिएक्शन इज स्लो स्टेप्स, बिकॉज आपका जो कंपाउंड था वो एरोमेटिक था, यहां पर आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रहेगा, यहां पर एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, दैट्स व्हाई स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है तो स्लो। लेकिन यहां पर आपका जो अगेन जो एरोमेटिक लॉस्ट हुई थी यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड जनरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज फास्ट रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सेकंड स्टेप्स इज स्लो स्टेप्स एंड द लास्ट स्टेप्स इज फास्ट स्टेप रिएक्शन। सेकंड स्टेप बाय स्लो बिकॉज एरोमेटिसिटी लूज हो रही है आपके कंपाउंड की, and last step में again you generate aromaticity in your compounds. Please go through this mechanism of electrophilic substitution reaction. इसके बाद में अपन पेज नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे हेलोजिनेशन। दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी इस बुक में रिएक्शंस है सब्स्टिट्यूशन का all are based on this electrophilic substitution reaction. Now please you revise again this part. First of all, any substitution reaction, first of all we will form formation of electrophile. Second, electrophile attack on benzene ring, formation of carbocation. And third, जैसे ही आप रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करोगे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा ऑन द बेंजीन रिंग। नाउ कम ऑन पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में कंबशन के जस्ट नीचे आपको दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहां पर आपके पास एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में याद रखिएगा आपका जो सब्स्टिट्यूशन करेगा क्या तो करेगा ClH का, नहीं तो Br, नहीं तो SO3H, नहीं करेगा NO2, क्या करेगा CH3 और क्या करेगा C2H5, नहीं करेगा CH3CO। इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आपके बेंजीन के H+ को डिस्प्लेस करेगा एंड फॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट मैं मैकेनिज्म सॉल्व कर रहा हूं विच इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके पास क्लोरोनेशन। किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यू हैव 3 स्टेप्स। पहला है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। एंड थर्ड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के लिए अपन क्या करने वाले हैं वो देखिए। इन द क्लोरोनेशन या इन हेलोजिनेशन यू हैव बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा है Cl2। वी विल डिस्कस क्लोरोनेशन। जब भी आप किसी भी क्लोरीन मॉलिक्यूल को अटैक कराते हो तो यहां पर आप कैटलिस्ट यूज करोगे एनहाइड्रस AlCl3। अगर यहां पर आप ब्रोमिनेशन लोगे तो ये हो जाएगा AlBr3। एक चीज का ध्यान रखना, AlCl3 या वी यूज ऑलवेज लुईस एसिड। आपके पास यहां पर लुईस एसिड होना चाहिए। लुईस एसिड वो कंपोनेंट होते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता एंड वी नो दैट यहां पर एक जो Cl है इस बेंजीन के एक H का डिस्प्लेस करेगा एंड यू विल हैव क्लोरोबेंजीन और एक Cl बचा हुआ H के साथ यहां पर बना लेगा HCl।
आपका ओवरऑल रिएक्शन ये है क्लोरिनेशन। लेकिन ये आया कैसे, वन बाय वन मैं डिस्कस कर रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में ऑलवेज रिमेंबर आपका रिएजेंट और कैटलिस्ट दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। अगर मेरा रिएजेंट यहां पर Cl2 है, दिस विल रिएक्ट विद AlCl3 एंड वी नो दैट AlCl3 इज लुईस एसिड। लुईस एसिड वो कंपोनेंट होते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो लुईस एसिड फटाक से Cl2 को मैं लिख सकता हूं Cl माइनस Cl प्लस, लुईस एसिड फटाक से Cl माइनस को एक्सेप्ट कर लेगा और बना लेगा AlCl4 माइनस। आपका बन जाएगा AlCl4 माइनस और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl प्लस। प्लीज दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक फटाफट से एक शीट ले लीजिएगा और उस शीट में सबके सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के स्टेप्स लिखते जाइएगा। यू टेल मी इन दिस रिएक्शन विच वन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ये है। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में आपने इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर लिया। स्टेप नंबर 2 आपका क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। यू हैव बेंजीन रिंग, यू हैव बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पे Cl प्लस। जैसे Cl प्लस यहां अटैक करेगा आपके पास क्या बनेगा, यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग, यहां पर है 2 डबल बॉन्ड, इधर आ गया H, इधर आ गया Cl, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर H। दिस इज स्लो स्टेप्स रिएक्शन। दिस इज वेरी स्लो स्टेप्स रिएक्शन बिकॉज दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। प्लीज ये एक शीट में आप लिखते जाइएगा, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है एंड ऑल स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज स्लो स्टेप्स बिकॉज कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड से नॉन एरोमेटिक बनता जा रहा है, लेकिन इस कंपाउंड में अभी भी रेजोनेंस है, सो दैट्स व्हाई ये कंपाउंड 3 टाइप ऑफ रेजोनेंस दिखाएगा। और थर्ड स्टेप में आप जैसे ही इसका प्रोटॉन निकालोगे, कौन सा प्रोटॉन आप निकालोगे, ये वाला प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन निकलेगा ये यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप में आपके पास सेकंड स्टेप का मैं ये कंपाउंड लेके गया, यहां पर है H, यहां पर है Cl, इधर है प्लस, इधर है H। जैसे आप ये H प्लस निकालोगे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट, आपके पास बन गया है 3 बॉन्ड्स, यहां है Cl। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ही ये H प्लस आपने निकाला है, दिस AlCl4 माइनस, क्योंकि वी नो दैट AlCl3 इज ए कैटलिस्ट, रिएक्शन के लास्ट में निकलना चाहिए। तो जो भी आप कैटलिस्ट का यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बनाओगे वो थर्ड स्टेप में अटैक करेगा। नाउ दिस AlCl4 माइनस का एक Cl इस H के साथ बन जाएगा HCl और आपके पास AlCl3 रिमूव हो जाएगा। मींस आप जो भी इलेक्ट्रोफाइल, जो भी फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा, सेकंड स्टेप में अटैक करेगा, और जो एक और माइनस चार्ज स्पीसीज यहाँ पर बनेगी वो लास्ट स्टेप में रिएक्शन करके जो भी डीप्रोटोनेशन, जो भी प्रोटॉन यहां से निकलेगा उसके साथ रिएक्शन करके फाइनल कंपाउंड बना देगी। देखिए आपका बाय प्रोडक्ट HCl आपका कैटलिस्ट दोबारा से यहां पर रीजनरेट हो गया। अगर आपने कैटलिस्ट को दोबारा से रीजनरेट नहीं किया तो आपका रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा। मेक इट वेरी क्लियर। प्लीज फटाक से वीडियो को पॉज करके क्लोरिनेशन विच इज हेलोजिनेशन का पार्ट, इसको फटाक से लिख लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, reagent and catalyst react to each other, they will form one minus species and one is plus species. Always remember, यहाँ पर आप लुईस बेस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर लुईस बेस ले लिया तो ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, वो यहाँ से नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स प्लीज यू राइट ऑल 3 स्टेप्स एंड फटाफट आपको हाइलोजिनेशन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर देना है, ब्रोमिनेशन। आप यहां पर लेंगे Br2, यहां पर लेंगे AlBr3। फटाक से मेरे को सारे स्टेप्स, फटाफट सारे स्टेप्स खत्म करिए ब्रोमिनेशन का लिख करके। एरो पे कैटलिस्ट ऑलवेज होना चाहिए लुईस एसिड, कैटलिस्ट ऑलवेज आपका लुईस एसिड होना चाहिए। नाउ सेकंड यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में यू हैव बेंजीन रिंग, इस पे अटैक कराएंगे Br2 का, कैटलिस्ट यहां पर हो जाएगा एनहाइड्रस AlBr3, एनहाइड्रस AlBr3। यहां पर आपके पास बन जाएगा 1 हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा एंड 1 Br
और बाय प्रोडक्ट बनेगा HBr। स्टूडेंट्स इसके तीनों स्टेप्स, इसके मैकेनिज्म के तीनों स्टेप्स आपको अपने आप लिखने हैं। बताइए पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के लिए रिएजेंट और कैटलिस्ट दोनों अटैक करते हैं। Br2 प्लस AlBr3। AlBr3 इज लुईस एसिड, सो Br माइनस को एक्सेप्ट करेगा और यहां बनेगा Br प्लस एंड AlBr4 माइनस। नाउ सेकेंड स्टेप में आपका Br प्लस अटैक ऑन बेंजीन रिंग। यू हैव बेंजीन रिंग, इस पे अटैक कर रहा है Br प्लस। जैसे ही अटैक करेगा यू विल गेट 6 मेंबर्ड रिंग। यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आएगा Br, यहां प्लस, यहां पर H। दिस इज स्लो स्टेप्स रिएक्शन। रीजन आपको बताया हुआ है, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबल होगा। दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। एंड स्टेप नंबर थर्ड में आप करेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के लिए आप यहां से अपना H निकाल देंगे और जैसे H निकालोगे इस H को कौन खींचेगा? इस H को खींचने के लिए आप यूज करोगे AlBr4 माइनस। जैसे AlBr4 माइनस का Br H के साथ आएगा, बन जाएगा HBr। जो कैटलिस्ट आपने लिया था AlBr3 वो जनरेट हो गया और आपके पास यहां पर बनेगा ब्रोमोबेंजीन। दिस क्लोरोनेशन एंड ब्रोमिनेशन में केवल एक डिफरेंस है, आपने वहां पर Cl2 का अटैक कराया, यहाँ पर Br2 का। वहां पर आपने कैटलिस्ट लिया एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर आपने कैटलिस्ट लिया एनहाइड्रस AlBr3। नाउ दिस इज वेरी क्लियर। नाउ थर्ड हैलोजिनेशन अपन डिस्कस करते हैं, आयोडोनेशन। आयोडोनेशन मैंने आपको अल्केन में भी एक्सप्लेन किया था। आयोडोनेशन इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस बिकॉज आयोडोनेशन एक टाइप का रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाता है। सो अगर मैं डिस्कस करूं तो यहां पर बेंजीन रिंग प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कुछ टाइम के लिए यहां पर आयोडोबेंजीन बनेगा, यहां पर बनेगा HI। लेकिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड HI इज वेरी लेस स्टेबल कंपाउंड। अगर लेस स्टेबल होगा तो वो मोस्ट स्टेबल जो I2 है इसकी तरफ आना चाहेगा और ये रिएक्शन रिवर्सिबल बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको अल्केन के चैप्टर में बताया था कि मुझे इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे पहले I2 का रिएक्शन, सबसे पहले मुझे I2 बनाना पड़ेगा किससे? HI से। तो वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मैंने अल्केन में यूज किया था HiO3, यूज किया था HNO3, मैंने वहां पर यूज किया था HGO। पहले HI का रिएक्शन करके, जैसे मेरे पास है 4HI और इसका रिएक्शन मैं करा लूं HiO3 के साथ, तो मेरे पास बन जाएगा 3H2O प्लस 3I2। नाउ दिस I2 को यहां पर रखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो I2 आपको बनाना पड़ेगा वो लीस्ट स्टेबल बनाना पड़ेगा इन दिस रिएक्शन। अगर आपने I2 को सीधे ही रख दिया तो यू डेफिनेटली रॉन्ग दिस क्वेश्चन। सो प्लीज रिमेंबर इन आयोडोनेशन इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज HI is very least stable than I2, so we use oxidizing agent for this reaction। यही सेम रीजन मैंने आपको अल्केन्स में भी लिखवाया था। अल्केन का आयोडोनेशन आप लोग चेक करना, अल्केन का आयोडोनेशन आप चेक करना, वहां पर भी आपने HNO3, HiO3 और HGO यूज किया था फॉर द लीस्ट स्टेबल ऑफ I2, जिससे आपका HI I2 से ज्यादा स्टेबल बन जाए और रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आए। याद रखिएगा सिंपल आयोडोनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। एक और रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में ही है, बेंजीन रिंग पे अगर मैं अटैक करा दूं 6Cl2, याद रखिएगा यहां पर मैंने एक्सेस ऑफ Cl2 डाला है। मैंने जितनी भी अभी रिएक्शन कराई थी उसमें 1 मोल Cl2 था, यहां पर आपने 6 मोल्स ऑफ Cl2 अटैक करा दिया। तो ध्यान रखिएगा सारा का सारा Cl इस बेंजीन के सब H को निकाल देगा। यहां पर आपका फॉर्मूला था C6H6। नाउ सारे के सारे H की जगह Cl आ जाएगा और जितने भी H थे वो Cl के साथ बन जाएगा HCl। नाउ यू हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सबके सब कार्बन पे यहां पर आ जाएगा Cl। तो आपका फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा C6Cl6, बाय प्रोडक्ट बन जाएगा 6HCl। मेक इट वेरी क्लियर,
लेकिन आपको ये एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl लिख करके देगा। ऐसा ही रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होता है, व्हेन यू हैव एक्सेस ब्रोमीन। व्हेनेवर, जब तक आपको एक्सेस नहीं दे, आप अपना एक ही मोल हेलोजन लोगे ना। सब्स्टिट्यूशन में आपको बेंजीन रिंग रिएक्ट विद 6Cl2, ऑलवेज यहां पर कैटलिस्ट आपको एनहाइड्रस AlCl3 लेना है। ऑलवेज कैटलिस्ट शुड बी लुईस एसिड, याद रखिएगा, वहां पर लिखा भी हुआ है, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट गिव्स हेक्साक्लोरोबेंजीन। All the hydrogen atom of benzene ring is successfully replaced by the electrophile. You tell me, in the chlorination आपका electrophile क्या था? Cl plus. In the bromination electrophile is Br plus. Always remember, electrophile वो species होता है जिसपे positive charge होगा, and second thing, electrophile वो होगा जिसका octet complete नहीं होता। Now, halogenation में आपको always ध्यान रखना है, हेलोजिनेशन में आप कौन सा हेलोजिनेशन आराम से करा पाओगे? क्लोरोनेशन, ब्रोमिनेशन। कौन सा हेलोजिनेशन रिवर्सिबल होता है? आयोडोनेशन। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत होगा? तो आप बोलोगे आयोडोनेशन, बिकॉज इन आयोडोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है ना। पेज नंबर 11 पे ही नीचे आपको दिया है नाइट्रेशन। पेज नंबर 11 पे ही आपको दिया है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, अपन बेंजीन के H+ को रिप्लेस करेंगे नाइट्रो ग्रुप से। मतलब बेंजीन से अगर नाइट्रो बेंजीन फॉर्म करना है तो उस रिएक्शन को मैं बोलूंगा नाइट्रेशन। इफ बेंजीन रिंग में प्रेजेंट H इज रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप नॉन एज नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन के लिए आप डेफिनेशन अंडरलाइन कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम of benzene molecule by NO2 group is called as nitration of benzene। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए सबसे पहले यहां पर आप लेंगे, सबसे पहले यहां पर लेंगे बेंजीन रिंग, इसका रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड, कैटलिस्ट यहां पर लेंगे H2SO4, और जैसे ये रिएक्शन होगा यहां बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H2SO4 यहां पर कैटलिस्ट क्यों लिया ये मैं आपको बताऊंगा। This process is carried out 313 Kelvin to 333 Kelvin के बीच। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो HNO3 H2SO4 का मिक्सचर होता है वो 2:1 होता है, जिसको सिंपली अपन बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, राठी सर बहुत पूछेंगे व्हाट इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो आप बोलोगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज द मिक्सचर of HNO3 plus H2SO4, 2:1 उनका रेशियो होना चाहिए। So every substitution reaction has 3 steps: formation of electrophile attack on benzene ring, and third is removal of proton। So यहाँ का मैकेनिज्म मैं सबसे पहले आपको यह डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे बता दो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप ऑलवेज आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले HNO3 और H2SO4 में विच इज मोस्ट एसिडिक, तो आप बोलोगे सर H2SO4। जब H2SO4 ज्यादा एसिडिक है तो जल्दी से ये अपना H+ निकाल देगा और यहां पर बन जाएगा HSO4-। ये जल्दी से अपना H+ निकाल देगा और यहां पर बन जाएगा HSO4-। This H+ attack on this HNO3, this H+ attack HNO3, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं OH and we know that ऑक्सीजन पे you have lone pair of electrons। जब lone pair of electrons को खींचेगा तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा H, यहां पर पॉजिटिव H और यहां पर बन जाएगा NO2। नाउ अगर ये पॉजिटिव चार्ज को दे देगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और जैसे ही वाटर बार होगा आपका पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? नाइट्रो ग्रुप। दिस 2 स्टेप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल H2SO4 HNO3 विच इज मोस्ट एसिडिक, H2SO4 डिसोसिएट होगा तो यू विल हैव H+ प्लस HSO4-। नाउ दिस H+ अटैक ऑन दिस HNO3 का ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट दिस H+ फॉर्म H2O and you have कार्बोकेटाइन इज NO2+। नाउ सेकंड स्टेप आपका होता है
इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन बनाएगा। यू हैव बेंजीन रिंग, जैसे ही बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा विच इज NO2 प्लस, ये यहां पर अटैक करेगा, यू विल हैव 6 मेंबर्ड रिंग, यू हैव 2 डबल बॉन्ड्स, यहां पर है H, यहां पर है NO2, you have positive charge as well as H. This is very slow steps reaction because we know that आपका कंपाउंड यहाँ पर एरोमेटिक था, यहाँ पर उसने एरोमेटिसिटी लूज कर दी है, लेकिन रेजोनेंस इज देयर। नाउ इन थर्ड स्टेप्स आपका होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप्स इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए अपने को क्या करना है? प्रोटॉन के लिए यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग, यहां पर है H, यहां पर है NO2। जैसे आप यहां से H निकालोगे, जैसे भी यहां से H निकालोगे, दिस इज ये यहां शिफ्ट होगा एंड यू विल हैव बेंजीन रिंग विद NO2। तो आपके पास बन गया नाइट्रोबेंजीन। दिस इज फास्ट रिएक्शन बिकॉज दिस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगेन this is non-aromatic compound again changing aromatic compound, so compound gets stability. Now mechanism इसका अच्छे से रीड कर लीजिएगा। what is the nitrating mixture? HNO3 H2SO4 का mixture, 2:1 का mixture, HNO3 H2SO4 which electrophile form? you will answer is NO2 plus. third NO2 plus is electrophile। अभी आपको समझा होगा हेलोजिनेशन में, क्लोरीनेशन की अगर बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल था Cl प्लस, ब्रोमिनेशन में Br प्लस, नाइट्रेशन में NO2 प्लस। सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल आपको लर्न रखना है। मैकेनिज्म में पहला स्टेप्स आपको पता ही है, रिएजेंट और कैटलिस्ट। रिएजेंट प्लस कैटलिस्ट फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन। H2SO4 is most acidic than HNO3, so now H2SO4 first dissociate and form H plus, and this H plus attack on this non pair of electrons, this is HNO3 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, जैसे रिमूव करेगा आपके पास NO2 एज इलेक्ट्रोफाइल। नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग, you will have this type of structure. Second step always is slow steps because aromatic से compound non aromatic की तरफ जाता है। and last step में आपका compound removal of proton, this is fast reaction because compound unstability से stability की तरफ जाता है। now nitration is clear. what is the definition of nitration? when benzene ring का H is replaced by NO2, what is the chlorination? when benzene ring का H is replaced by Cl, what is bromination? when benzene ring का H is replaced by bromine atom. now सबसे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में एक चीज का ध्यान रखना, सल्फोनेशन में आप बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराएंगे H2SO4 और यहां पर कैटलिस्ट भी होगा H2SO4 एंड यू विल गेट बेंजीन रिंग अटैच विद SO3H which is known as benzene sulfonic acid. This is only one reaction जिसमें 4 steps होंगे, बाकी सब में 3 steps है। और इसका इलेक्ट्रोफाइल कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे क्लोरीनेशन में Cl था तो वो इलेक्ट्रोफाइल बना, तो कुछ स्टूडेंट इस पार्ट को इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं, जबकि ये रॉन्ग होता है। सल्फोनेशन में SO3H इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, सल्फोनेशन में SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल। मैं प्रूव कर रहा हूं। सबसे पहले किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला स्टेप्स होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप्स होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा, यहां बनेगा HSO4 माइनस प्लस SO3 प्लस यहां पर फॉर्म करेगा H3O प्लस। अब मेक इट क्लियर कि जब भी आप कोई भी पहला स्टेप्स किसी भी रिएक्शन का करते हैं या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं तो वहां पर 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं। यहां पर यू हैव 3 प्रोडक्ट्स और इन तीनों प्रोडक्ट्स का अलग अलग इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले मैं देखूं तो यहां पर HO3 प्लस पे पॉजिटिव चार्ज जरूर है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दिस इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर होगा SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल। राठी सर ने बताया होगा मल्टीपल डबल बॉन्ड्स, या यहां पर डबल बॉन्ड्स एंड जिसका सेंट्रल एटम पे इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो मेक इट क्लियर, सल्फोनेशन में चाहे डाल भी दीजिएगा, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं होता, SO3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ब्लू बुक में भी इसका एक क्वेश्चन है। सो नाउ सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। आपका बेंजीन रिंग ये रहा, जैसे यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा विच इज SO3, ये सारे के सारे रिएक्शन एक शीट पे आपको सबका मैकेनिज्म लिखना है। जैसे आप मैकेनिज्म लिख करके होंगे आपका चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। नाउ दिस SO3 अटैक ऑन दिस, जैसे अटैक करेगा यू विल हैव 6 मेंबर्ड रिंग, यहां पर है H एंड यू हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ओवर हियर। कोई मुझे बता पाएगा कि यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया? बिकॉज सल्फर का वैलेंसी 6, सल्फर का वैलेंसी 6, अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड डाल देता तो सल्फर का वैलेंसी 7 हो जाता। प्लीज आप अपने बुक में जहां पर भी मैकेनिज्म लिख रहे हैं, जिस भी शीट में लिख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विद डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड आल्सो, सो डीलोकलाइज होता रहेगा। तो मुझे बताइए कि अगर मुझे यहां पर SO3H जनरेट करना है तो मैं क्या करूं? ना आप अपने प्रोसीजर पे चलिए। थर्ड प्रोसीजर आपका होता है रिमूवल ऑफ, थर्ड प्रोसीजर होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। जैसे ही आप इस प्रोटॉन को बाहर करते हैं, ये यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड यू विल हैव, आपका सेकंड स्टेप में ये बना था, यहां पर था H डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पर था प्लस, यहां पर H। जैसे आप H को लेके जाओगे यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा एंड यू विल हैव बेंजीन, यहां पर आ जाएगा SO3 माइनस। अब मुझे बताइए कि SO3H लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? अरे पहले स्टेप में देखो, पहले स्टेप में आपके पास HSO4 भी है और H3O प्लस भी है। नाउ फोर्थ रिएक्शन में आप इस पे अटैक करवा दो। फोर्थ रिएक्शन में बेंजीन रिंग अटैच विद SO3 माइनस पे अटैक करा दो, H3O प्लस ये अपना एक H इसको दे देगा और आपके पास बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और H2O यहां से निकल जाएगा। सो अगर मैं स्लो एंड फास्ट स्टेप्स की बात करूं तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा था, ये स्लो है, ये फास्ट है और ये भी फास्ट है। प्लीज इन तीनों को, यहां से जो H निकला था उस H के लिए मैं यहां पर HSO4 माइनस डालूंगा, HSO4 माइनस इस H के साथ बना लेगा H2SO4, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे। सो प्लीज सल्फोनेशन का पूरा मैकेनिज्म आप डाल लीजिए। फर्स्ट स्टेप में H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्शन फॉर्म करके H2SO4 के साथ रिएक्शन फॉर्म करके बनाएगा HSO4 माइनस, SO3 माइनस, H3O प्लस। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। नाउ दिस इज अटैक ओवर हियर। यहां पर O के ऊपर माइनस चार्ज क्यों आया? बिकॉज सल्फर का वैलेंसी 6, व्हेन इज सल्फर अटैच ओवर हियर, यहां पर वैलेंसी 7 हो जाता। नाउ जैसे आपने H प्लस डोनेट किया, दिस HSO4 माइनस H प्लस के साथ बन गया H2SO4 एंड जैसे आपके पास बना SO3 माइनस, इसमें फटाक से H3O प्लस ने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया। H3O प्लस इज हाइड्रोनियम आयन। सो ओनली सल्फोनेशन इज 4 स्टेप रिएक्शन। रिमेनिंग ऑल रिएक्शन इज 3 स्टेप्स रिएक्शन। नाउ मैं सबके सब इलेक्ट्रोफाइल आपको एंड में बताऊंगा कौन सी रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, तो आप मुझे फटाक से जल्दी से बता दो। क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या था? Cl प्लस, ब्रोमिनेशन में Br प्लस, नाइट्रेशन में NO2 प्लस एंड सल्फोनेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल था SO3। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 है फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन।
अल्काइलेशन, स्टूडेंट इसके नेम से मत डरना, फ्रीडल क्रॉफ्ट एक साइंटिस्ट का नाम था। अल्काइलेशन का मतलब होता है मैं बेंजीन रिंग में जो H है उसको रिप्लेस करूंगा R से। R क्या होता है? अल्काइल। सो फ्रीडल क्रॉफ्ट एक साइंटिस्ट का नाम था और कुछ नहीं। फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन, इसका डेफिनेशन अंडरलाइन कर दीजिएगा। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड, हैलाइड मतलब CH3Br CH3Cl, तो मुझे अगर टोलुइन बनाना है, बेंजीन रिंग अटैच विद CH3, तो मैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन लूंगा क्योंकि CH3 ऐड किया है। मुझे बनाना है इथाइल बेंजीन, तो भी मैं क्या लूंगा? फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन। अगर मुझे बेंजीन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप चिपकाना है तो मैं ऑलवेज लूंगा अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विच इज नोन एज फ्रीडल क्रॉफ्ट। सो सबसे पहले यहां पर मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं। यू हैव बेंजीन, आपने इसका रिएक्शन कराया CH3Cl के साथ। CH3Cl, यहां पर आप कैटलिस्ट लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। वाई कैटलिस्ट इज एनहाइड्रस AlCl3? आपको रिएक्शन में देखते ही समझ में आ रहा होगा कि जैसे Cl माइनस निकलेगा उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? AlCl3, और बनेगा AlCl4 माइनस। तो कैटलिस्ट शुड बी लुईस एसिड ओवर हियर, catalyst should be Lewis acid over here. So now this CH3 replace one H plus and you will get toluene, benzene ring attached with CH3 and byproduct बनेगा HCl। मैकेनिज्म की बात करूं तो अभी स्टूडेंट तुम लोग इतने लाइकी हो गए हो कि आप लोग इसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं। आपको रिएक्शन के बाजू में ही मैकेनिज्म लिख देना है। फर्स्ट स्टेप में यू हैव फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, formation of electrophile. So you tell me, CH3Cl react with AlCl3. You will get CH3 plus and AlCl4 minus. Now, this is electrophile, this is nucleophile. Now, second step में electrophile attack on benzene ring। आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ये सब रिएक्शन शीट पे लिखते जाना है। बेंजीन रिंग इस पर अटैक कर रहा है आपका CH3 प्लस। जैसे अटैक करेगा यू विल हैव 6 मेंबर्ड रिंग। यहां पर आ जाएगा CH3H प्लस H, प्रोटॉन को निकलते यहां पर डबल बॉन्ड होगा। ये स्टेप्स स्लो स्टेप्स होगा, अगला रिएक्शन फास्ट होगा एंड जैसे आप यहां से H निकालोगे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पर बनेगा थर्ड स्टेप में बेंजीन रिंग अटैच विद CH3 विच इज नोन एज टोलुइन, तो स्टूडेंट्स प्लीज अल्काइलेशन, फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन सेम वैसा ही है जैसा अपन ने जितने रिएक्शन पीछे पढ़े, नीचे जितने भी रिएक्शन पढ़ लिए हैं उन सब में सेम वैसा ही मैकेनिज्म है। आपको पेज नंबर 12 पे नीचे एक और रिएक्शन दिखाई दे रहा होगा, बेंजीन से इथाइल बेंजीन। तो आपको समझ गया होगा बेसिकली अगर मुझे बेंजीन के H प्लस को डिस्प्लेस करना है अल्काइल से तो डेफिनेटली मैं अल्काइलेशन करूंगा विच इज नोन एज फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन। स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन में मैं कुछ अलग रिएक्शन भी आपको करा रहा हूं, प्लीज को ध्यान से करना। स्टूडेंट्स, जो अब रिएक्शन करा रहा हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, CT एंड JEE स्टूडेंट एज वेल। सो जितने भी रिएक्शन आप शीट में लिखते जाना। फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन में अगर मैंने आपको दिया बेंजीन रिंग रिएक्ट विद CH3 CH2 CH2Cl और यहां पर ले लिया मैंने एनहाइड्रस AlCl, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एनहाइड्रस AlCl3 Cl का रिएक्शन करा के बना देंगे AlCl4 माइनस और यहां पर जनरेट कर लेंगे पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखना, राठे सर ने आपको सिखाया होगा कार्बोकेटायन में कार्बोकेटायन शिफ्टिंग, 1,2 शिफ्टिंग, 1,4 शिफ्टिंग, 1,3 शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। वैसा केस यहां पर होगा। अगर मैं यहां पर इसका रिएक्शन लिखने जाऊं तो फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2 CH2Cl AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH2 plus and AlCl4 minus। Now you have electrophile of this and यहां पर एक और चीज का ध्यान रखना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट्स वाई, और ये 1 डिग्री कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन।
सो यहाँ पर आपको एक पॉसिबिलिटी देखना है कि क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो सकता है 100%। अगर मैं इस H को यहाँ पर डाल दूं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो यहाँ बनेगा CH3 CH प्लस CH3। नाउ दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, जहां पर अगर आपका अल्काइल मोर देन 2 कार्बन का है, अगर आपका अल्काइल मोर देन 2 कार्बन का है तो डेफिनेटली वहां पर आपको 1,2 मिथाइल या 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट, यहां मैंने किया 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट करके 1 डिग्री अल्काइल से 2 डिग्री अल्काइल बनाया। और जैसे ही 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, आप स्टेप नंबर 2 में बेंजीन पर इसका अटैक कराओगे, और जैसे ही मैं इसका अटैक कराऊंगा, नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज अटैक ओवर हियर, तो यहां पर आपके पास बनेगा यू हैव रिंग, यहां पर H CH CH3 CH3 पॉजिटिव और H, दिस इज स्लो रिएक्शन। नाउ जैसे आप यहां पर डाल दोगे थर्ड स्टेप में AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस इस H को यहां से निकाल देगा, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, रिंग के ऊपर CH CH3 CH3। कुछ स्टूडेंट इसका कुछ अलग ही प्रोडक्ट बनाते थे। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन में आप इस चीज का ध्यान रखना प्लीज, जहां पर आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हो, इलेक्ट्रोफाइल में अगर पहले स्टेप में आपके पास अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो डेफिनेटली कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग का ध्यान रखना है। अगर आप कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग नहीं करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, प्लीज रिमेंबर दिस। अगर यहां पर आपने कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग नहीं की होती तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। प्लीज इस रिएक्शन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व कीजिएगा। मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बेंजीन रिंग reacts with CH3 CH CH3 CH2Cl। आपको पता ही है, आप यहां पर फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अल्काइल। फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन कैटलिस्ट होगा AlCl3 एनहाइड्रस। सो नाउ स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना। नाउ सबसे पहले यहां पर आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अभी आप शॉर्टकट भी इसका निकाल लीजिएगा। मेरे पास बनेगा CH3 CH CH3 CH2Cl, AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा एंड विल फॉर्म CH3 CH CH3, यहां बनेगा CH2 प्लस एंड यहां बन जाएगा AlCl4 माइनस। नाउ दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। नाउ दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर यहां पर मैं इस हाइड्रोजन को यहां डाल दूं, इस H को यहां डाल दूं, तो आपका बनेगा CH3 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 और यहां पर आ गया पॉजिटिव। आपने किया 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। आपके पास यहां पर था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां पर था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां पर यू हैव 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज अटैक ऑन दिस बेंजीन। सो सेकंड स्टेप में आपका बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा CH3 C प्लस CH3 और CH3। नाउ दिस इज अटैक ओवर हियर। जैसे अटैक करेगा आपके पास बनेगा रिंग, यहां पर आ गया C CH3 CH3 CH3, यहां पर है H, यहां पर है पॉजिटिव, यहां पर है H। थर्ड स्टेप में आप डाल दोगे AlCl4 माइनस, ये इस H प्लस को खींचेगा और जैसे H प्लस खींचेगा आपके पास बनेगा बेंजीन रिंग अटैच विद C CH3 CH3 CH3। तो जहां पर भी कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग होता है वहां पर आपको शिफ्टिंग करके देखना है। That's why Friedel-Crafts reaction is very very important reaction. Friedel-Crafts reaction is very very important reaction because Friedel-Crafts में अपन बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी अल्काइल लगा सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन जो मैंने आपको दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। कल मैं एक प्रैक्टिस पर बनाऊंगा, वहां पर भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स डालूंगा। तो प्लीज रिमेंबर कि Friedel-Crafts अल्काइलेशन में पहले स्टेप में
पहले स्टेप में जो कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज बनता है, अगर उस कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग पॉसिबल है तो शिफ्टिंग करना है। प्लीज मेंशन इट इन फ्रीडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, फ्रीडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस रिएक्शन का कुछ पार्ट राठी सर भी आगे यूज करेंगे। सो फ्रीडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन में आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है एक्चुअली वो कार्बोकेटाइन होता है। अगर पॉसिबल है तो आप शिफ्टिंग कीजिएगा, अगर उसमें पॉसिबल नहीं होता, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, इनमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इन सब में पॉसिबिलिटी है, तो प्लीज जब क्वेश्चन को करो तो एक चीज का ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है पेज नंबर 13 पे, फ्रीडल-क्रॉफ्ट असाइलेशन, रिएक्शन नंबर 5। फ्रीडल-क्रॉफ्ट एक साइंटिस्ट का नाम है। असाइलेशन, असाइलेशन का मतलब होगा अगर मैं किसी भी बेंजीन रिंग पे असाइल ग्रुप लगा दूं, COCH3, COC2H5, सो नाउ आपका रिएक्शन है बेंजीन रिंग अटैच विद CH3COCl। अब सब स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि यहां पर कौन सा तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। Cl को अगर निकालना है Cl माइनस की फॉर्म में, तो यहां पर आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा AlCl3, विच AlCl3 एनहाइड्रस। सो यहां पर बनेगा बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा बेंजीन रिंग अटैच विद COCH3 और बाय प्रोडक्ट बन जाएगा HCl। स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म खुद से लिखो वीडियो को पॉज करके। वैसे मैकेनिज्म यहां पर लिख भी रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैकेनिज्म खुद से लिखिए। फर्स्ट स्टेप में AlCl3 रिएक्ट विद CH3COCl। जैसे रिएक्ट करेगा यू विल हैव CH3CO प्लस AlCl4 माइनस। नाउ दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। सो नाउ स्टेप नंबर 1 इज क्लियर। स्टेप नंबर 2 में आप बेंजीन रिंग पे अटैक कराओगे COCH3, COCH3 असाइल ग्रुप, ये यहां पर अटैक कर जाएगा। जैसे अटैक करेगा यू विल हैव 6 मेंबर रिंग विद 2 डबल बॉन्ड, यहां पर है अटैच, यहां पर COCH3, इधर है प्लस, इधर है H। दिस इज स्लो बिकॉज एरोमेटिसिटी लूज हो रही है। एंड द थर्ड स्टेप्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, आपको ये H प्लस निकालना है, इसके लिए आपको डालना पड़ेगा AlCl4 माइनस। नाउ थर्ड स्टेप में 6 मेंबर रिंग विद 2 डबल बॉन्ड, यहां पर है H, यहां पर है COCH3, यहां पर है H, यहां पर, तो ऐसे जैसे मैं इस H को निकालूंगा AlCl4 माइनस का Cl H के साथ बना लेगा HCl, कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा AlCl3 और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यू विल हैव बेंजीन रिंग अटैच विद COCH3, दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बेंजीन रिंग से अगर मुझे को एसिटोफिनोन बनाना है तो वी यूज इथेनॉल क्लोराइड, या यहां पर आप यूज कर सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड ऑल्सो। फॉर असाइलेशन वी यूज CH3COCl या एसिटिक एनहाइड्राइड। आपकी पेज नंबर 15 पे दोनों रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन दोनों के बाय प्रोडक्ट चेंज होंगे। अगर आपने CH3COCl लिया तो बाय प्रोडक्ट बनेगा HCl, अगर आपने ये लिया तो बाय प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH। चलो मैं आपको इसके साथ भी असाइलेशन सिखा देता हूं। नाउ असाइलेशन कर रहे हैं अभी अपन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो यहां पर है बेंजीन, यहां पर आपने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, मैं पूरा ओपन करके लिख रहा हूं, O COCH3। यहां से आप क्लीवेज कर दो, किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव डाल दो। नाउ दिस इज अटैक हो गया। जैसे ही आप यहां पर अटैक कराओगे आपके पास ये बन जाएगा बेंजीन रिंग अटैच विद COCH3 और यहां से जो H निकलेगा वो यहां कंबाइन होकर बन जाएगा CH3COOH। तो स्टूडेंट असाइलेशन में आपने कैटलिस्ट यूज किया AlCl3, केवल 2 जगह कैटलिस्ट चेंज है आपके, बाकी सब जगह कैटलिस्ट सेम से ही है। कैटलिस्ट ऑलवेज आपका लुईस एसिड होना चाहिए जो आपके माइनस स्पीसीज को अट्रैक्ट कर ले। सो नाउ
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने कौन कौन सी पढ़ी, उन सबका एक छोटा सा ब्रीफ लिखते हैं। आपके पास था बेंजीन। बेंजीन पर अगर अटैक कर रहा है Cl2 नोन एज क्लोरीनेशन, कैटलिस्ट आपने लिया एनहाइड्रस AlCl3। इलेक्ट्रोफाइल, मैं यहां पर सब इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ Cl प्लस और प्रोडक्ट बना क्लोरोबेंज। ये था क्लोरोनेशन। अगर यहां पर आपने लिया होता Br2 ब्रोमिनेशन, कैटलिस्ट चेंज होके हो जाता एनहाइड्रस AlBr3, प्रोडक्ट बनता ब्रोमोबेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बनता Br+। ये सब इंफॉर्मेशन डाल। थर्ड रिएक्शन आपने किया नाइट्रेशन में आपने लिया नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दिस इज HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर 2:1। यहां पर आपके पास बना था नाइट्रोबेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल था NO2+। ना फोर्थ रिएक्शन अपन ने डिस्कस किया सल्फोनेशन में आपने लिया 2 मोल्स ऑफ H2SO4। आपके पास प्रोडक्ट बना था बेंजीन रिंग अटैच विद SO3H, लेकिन सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल बना था SO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SO3। उसके बाद मैंने डिस्कस किया फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन। वहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग अटैच विद R मतलब अल्काइल। इलेक्ट्रोफाइल वहां पर बनेगा R प्लस। प्लीज अगर आपका R मोर देन 2 कार्बन का हो तो आप कार्बोकेटाइन शिफ्ट करके अपना प्रोडक्ट बनाइएगा ना। नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया फ्रीडल क्रॉफ्ट असाइलेशन। तो वहां पर आपका प्रोडक्ट बना था बेंजीन रिंग अटैच विद COCH3 विच इज एसिटोफिनॉन, और वहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल बना था CH3CO+। ये आपकी टोटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने पढ़ा है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्रॉफ्ट असाइलेशन। बेंजीन बनाने के लिए आपने पहला रिएक्शन अपने जो डिस्कस किया था वो किया था सोडियम बेंजोएट, बेंजीन रिंग अटैच विद COONA, और यहां पर लिया था सोडा लाइम मिक्सचर NaOH प्लस CaO का मिक्सचर। सेकेंड मेथड अपने डिस्कस किया था ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH के 3 मोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयन ट्यूब। थर्ड मैंने डिस्कस किया था फिनॉल का रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और फोर्थ मैंने डिस्कस किया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद स्टीम। तो वहां पर भी आपके पास बेंजीन बनी थी। एक और मैंने डिस्कस किया था विद ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, वहां से बना था क्यूमीन, और एक और डिस्कस किया था वर्ड्स-फिटिक रिएक्शन, वहां से बना था टोल्यूइन। तो ये पूरा चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड जो चैप्टर है वो पूरा ये चैप्टर है 80% रिएक्शंस। 80% ऑफ रिएक्शंस मैंने यहां पर लिख दी हैं। ओनली 2 रिएक्शन नहीं लिखी, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन, और दूसरा एक और रिएक्शन मैंने यहां पर नहीं लिखा है, वो है टोल्यूइन का फॉर्मेशन बाय अपन ने फॉर्म किया था उसको। टोल्यूइन बनाने के लिए अपन ने वहां पर यूज किया था वर्ड्स-फिटिक रिएक्शन। सो एरोमेटिक कंपाउंड में टोटल रिएक्शंस ये है। एरोमेटिक कंपाउंड में टोटल रिएक्शन आपके सामने है। सबकी सब रिएक्शन मैंने यहां पर लिख दिया है, सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया है, और सब में आप बोलो तो न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूं। यहां पर न्यूक्लियोफाइल बना था AlCl4-, या बनेगा AlBr4-,
यह बना था HSO4 माइनस, यहां पर भी HSO4 माइनस, यहां पर आपका AlCl4 माइनस और यहां पर भी AlCl4 माइनस। स्टूडेंट्स, please remember all these electrophile as well as nucleophile in this reaction. So now पेज नंबर 13 में जो आपको मैकेनिज्म दिया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो 3 स्टेप्स थे। सबके सब रिएक्शन मैंने 3 स्टेप्स बता दिया। ओनली द वन रिएक्शन दिस इज हैज 4 स्टेप्स, दिस इज सल्फोनेशन। तो प्लीज स्टूडेंट यू रिवाइज ऑल द रिएक्शन विद मैकेनिज्म वाइज, यू लर्न ऑल द इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो दिक्कत होगा नहीं। व्हाट इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर? नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज HNO3 plus H2SO4 का मिक्सचर इन 2:1। सो स्टूडेंट्स, ये आपका एरोमेटिक में टोटल रिएक्शंस थी। नाउ पेज नंबर 14 पे वी विल डिस्कस प्लस आर एंड माइनस आर ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। वैसे आपको राठी सर ने प्लस आर माइनस आर का पूरा सिखा के रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पेज नंबर 14 पे आपको दिया है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ध्यान रखिएगा, एक होता है प्लस आर एंड प्लस आई, एक होता है माइनस आर एंड माइनस आई, और एक होता है प्लस आर एंड माइनस आई। प्लस आर एंड प्लस आई इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, और ये भी होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब जिसमें प्लस आर होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, जिसमें माइनस आर होगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। याद रखिएगा, ऑर्थो एंड पैरा में से पैरा इज मेजर। अगर आपको मेजर प्रोडक्ट पूछे तो पैरा मेंशन कर दीजिएगा वहां पर। ऑर्थो एंड पैरा में पैरा इज मेजर। अगर आपको 2 प्रोडक्ट दिया है ऑर्थो एंड पैरा, तो पैरा इज मेजर। पैरा 4th पे लगता है, ऑर्थो 2 पे लगता है। ऑर्थो इज मेजर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। या पूछे व्हाट इज द चीफ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो आप पैरा को ही चीफ प्रोडक्ट बोलेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 14 पे आपको लिखा है एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ब्रैकेट में डालेगा प्लस आर एंड प्लस आई। प्लस आर एंड प्लस आई आपको सबको आता ही होगा। नीचे आपको दिया डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, प्लस आर एंड माइनस आई, हेलोजन जिनमें प्लस आर होता है एज वेल एज माइनस आई भी होता है। नाउ पेज नंबर 15 पे आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दिए हैं ऑलवेज मेटा। सो ओरिएंटेशन में प्लस आर माइनस आई प्लस आर, सब क्लियर। प्लस आर जिसमें होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, माइनस आर जिसमें होगा मेटा डायरेक्टिंग। प्लस आर माइनस आर होगा तो प्लस आर माइनस आई होगा तो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ऑर्थो एंड पैरा में विच इज मेजर पैरा। नाउ पेज नंबर 15 पे आपको दिया है कार्सिनोसिटी एंड टॉक्सिसिटी। याद रखिएगा, बेंजीन इज मोस्टली कार्बन कंटेन मोस्ट amount of carbon containing substance, so this is cancer motivated substance. So carcinogenicity and toxicity compounds है, ये एक theory compound है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। This structure is not important. Now पेज नंबर 16 पे अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, ओरिएंटेशन। पेज नंबर 16 पे अपन सीख रहे हैं ओरिएंटेशन इन डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि समझो डाई सब्स्टिट्यूटेड, पहले अपन डाई सब्स्टिट्यूट सीखेंगे। अगर आपको दिया बेंजीन रिंग अटैच विथ, यहां पर दिया CH3, यहां पर दिया NO2। एक बात को ध्यान रखना, बेंजीन रिंग अटैच विद NO2 इज ऑलवेज माइनस आर एंड माइनस आई। अल्काइल में ऑलवेज होता है हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव। वी नो दैट रेजोनेंस इज मोर प्रीडोमिनेंट, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये एक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग है। तो अगर आप यहां से किसी भी इलेक्ट्रोफाइल या नाइट्रो Cl+ किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का टैग कराते हो तो अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरफ, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव,
लेकिन यहाँ का पैरा ऑलरेडी फिल है, तो आप इसके ऑर्थो पे अटैक करा दीजिए। मतलब आपको यहाँ पर दिया था उसने NO2, तो आपका इसका प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग CH3, यहाँ पर आ जाएगा NO2 और इधर आ जाएगा। तो पहले ही कंपाउंड में वहां पर डाल दीजिएगा, इफ बेंजीन रिंग अटैच विद एक्टिवेटिंग, वन एक्टिवेटिंग ग्रुप, वन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, नाउ दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है सेकेंड कंपाउंड आपको दिया है बेंजीन रिंग अटैच विद OH और इधर है CH। OH होता है +R एंड +I, CH3 होता है +H एंड +I। दोनों ही एक्टिवेटिंग है, लेकिन +R इज मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर आप यहां पर अब इसके अकॉर्डिंग अटैक कराते हैं Br2 का, आपने कैटलिस्ट लिया FeBr3, FeBr3 भी लुईस एसिड होता है। सो ये ब्रोमीन कौन से के अकॉर्डिंग अटैक करेगा? जो मोर एक्टिवेटिंग होगा। दोनों एक्टिवेटिंग है, लेकिन मोर एक्टिवेटिंग वो होता है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दिस Br अटैक ऑन दिस पोजीशन, बिकॉज OH का पैरा पोजीशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। नाउ यू हैव दिस प्रोडक्ट्स, यहां पर है OH, यहां पर है Br और इधर है CH3। ना डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन में आप एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, अगर एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, दोनों एक्टिवेटिंग है, तो जिसमें ज्यादा +R है उसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रोफाइल एग्जिस्ट होगा। अभी एक क्वेश्चन था कि आपको दिया बेंजीन, इस पे आपने लिया HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर। बताइए HNO3 H2SO4 का मिक्सचर को आप क्या बोलते हो? नाइट्रेटिक मिक्सचर। ये NO2 जनरेट करेगा और यहां पर बन जाएगा बेंजीन रिंग अटैच विद NO2। इसने दोबारा से यहां पर डाल दिया HNO3 और H2SO4। ना एक और जो NO2 यहां से बना वो कहां अटैक करेगा? तो आप देखना कि आपका जो चीफ ग्रुप है वो +R है कि -R है। तो आप बोलोगे सर दिस इज -R फॉर श्योर। तो आपका नेक्स्ट जो NO2 होगा वो इसके मेटा पे जाएगा। क्या? तो यहां पर नहीं, तो यहां पर आपके पास बनेगा NO2 और यहां पर भी NO2। तो आपका आंसर होगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। आई थिंक क्लियर। मैं एक और क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स को दे रहा हूं, ये क्वेश्चन लिखते जाइएगा। बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, A बनेगा। देन यहां पर अटैक कर रहा है NO2 HNO3 एंड H2SO4, ये बनेगा B। तो आप बनाइएगा Br2 AlBr3 ब्रोमोनेशन। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास बेंजीन रिंग अटैच विद Br, दिस इज +R ग्रुप, this is +R group, this is +R group. Now this is +R and -I, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आपका NO2 इसके पैरा पे आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा यहां पर ब्रोमीन, यहां पर आ जाएगा। नाउ दिस इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स यू रिवाइज all of the reactions as well as equations, +R and -R। सेकेंड क्लिप प्लीज जरूर देखिएगा, कुछ स्टूडेंट सेकेंड क्लिप नहीं देखते हैं। सेकेंड क्लिप में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, कुछ रिएक्शंस का बोर्ड पे प्रैक्टिस करा रहा हूं, एंड सेकेंड क्लिप में मैं ब्लू बुक के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज सेकेंड क्लिप इज मोस्ट नेसेसरी टू सी, प्लीज।